आरएचटी में कार्ल रोजर्स, पियाजेट और वाइगोत्स्की इन तीनों की लर्निंग थ्योरी जो सिलेबस में दिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में। उनका जो थ्योरी था उसका नाम था अनुभवजन्य अधिगम के सिद्धांत, यानी कि एक्सपीरियंस के जरिए विद्यार्थी जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, उसके रिलेटेड। कार्ल रोजर्स प्रसिद्ध अमेरिका के मनोचिकित्सक थे। वे व्यक्ति केंद्रित उपागम तथा विद्यार्थी केंद्रित अधिगम के लिए विख्यात हैं। तो कार्ल रोजर्स कहाँ के थे? अमेरिका के। और वो किसके प्रति ज़्यादा ध्यान देते थे? विद्यार्थी केंद्रित अधिगम, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है। अधिगम या सीखने की प्रवृत्ति क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अधिगम को इन दो भागों में बांटकर विश्लेषित किया। क्या क्या दो भाग थे? एक था संज्ञानात्मक ज्ञानार्जन और एक था अनुभवजन्य अधिगम, ठीक है। एक क्या है जो थियोरेटिकल ज्ञान हम प्राप्त करते हैं बहुत सारे बुक्स पढ़ के, ठीक है, एक वो। और एक क्या है जो हम एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान अर्जन करते हैं। तो ये दो भागों से कार्ल रोजर्स ने बांटा था। रोजर्स की मान्यता है कि संज्ञानात्मक ज्ञानार्जन अस्थायी स्वरूप का होने से उसका महत्व शून्य के बराबर है। तो जो भी हम संज्ञानात्मक रूप से ज्ञानार्जन कर रहे हैं, जो भी हम बुक्स पढ़ के ज्ञानार्जन कर रहे हैं या फिर किसी से सुनकर, ठीक है, या फिर जो भी हम विद्यालय में जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है? अस्थायी स्वरूप है। ये किसका मत था? कार्ल रोजर्स का। लेकिन अनुभवजन्य अधिगम के बारे में उन्होंने कहा है कि जब विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है तो वो अर्जित ज्ञान का स्थायी रख पाता है। तो कार्ल रोजर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिए हैं? एक्सपीरियंस को, कि विद्यार्थी जब अधिगम के बारे में स्वयं करके सीखता है, जब भी विद्यार्थी पढ़ने की जगह या फिर किसी से सुनने की जगह जब वो खुद एक कार्य को करता है, तो उस कार्य को करने के दौरान वो जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, वो अपने अनुभव से वो जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी रह पाता है तथा अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने में भी सक्षम होता है। और वो क्या करता है कि सपोज आपने अभी बुक से एक लाइन पढ़ा या फिर मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो शायद आप कल के दिन वो भूल सकते हैं, शायद आप एग्जाम के दिन तक वो भूल सकते हैं, आपको याद नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक कार्य खुद किए होंगे, ठीक है, खुद किए होंगे कार्य प्रैक्टिकल के रूप में, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी उसका ज़रूरत पड़ेगी कभी भी ज़िंदगी में, तो आपने जो ज्ञान आहरण किया होगा उसका उपयोग आप कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से वो ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, उसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि परंपरागत अधिगम से बालक कुछ कार्य में भूल जाता है, ठीक है, जबकि स्वयं किए गए कार्य के प्राप्त अधिगम स्थायी होता है। उदाहरण स्वरूप, गाड़ी चलाते व्यक्ति की क्रियाओं को देखकर कोई गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। उसे स्वयं गाड़ी चलाकर देखनी होगी, तभी वो स्थायी अधिगम प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है कि सपोज आप अपना ही बात ले लीजिए कि अगर आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपको भी चलानी है लेकिन आपको आती नहीं है, तो आप बस आपके पापा को देख देख कर आप नहीं चला सकते। हाँ, वो कैसे गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्या क्या स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है, कैसे गाड़ी को वो घुमा रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब आप देख के आप चला सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? थोड़ी देर जाके गिर जाएंगे या फिर स्टार्ट करते करते ही आप क्या है, धड़ाक से गिर जाएंगे अगर आपने नहीं सीखा है। तो आप सिर्फ देख के, अपने पापा को सिर्फ देख के गाड़ी नहीं चला सकते। जब आप खुद उसको ट्राई करेंगे, खुद एक दो बार मतलब गिरेंगे, आपको अनुभव होगा कि नहीं, ऐसा करने से सही होता है, ऐसा करने से गिरने की चांसेस है। जब आप खुद उस कार्य को करेंगे तो क्या होगा, आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने पापा को देखते रहेंगे तो पापा ने क्या क्या किया था आप शायद कभी भूल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपने क्या क्या किया था, क्या करने से गाड़ी सही से चलती है, ठीक है।
कार्ल रोजर्स के अनुसार बालक या विद्यार्थी में कार्य को करने के प्रति आंतरिक जिज्ञासा होती है तथा उसमें करके सीखने की अद्वितीय प्राकृतिक क्षमता होती है। तो कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं कि बालक में कार्य को करने के प्रति आंतरिक जिज्ञासा होती है, यानी कि जो जिज्ञासा है उसमें कार्य को करने की वो क्या है, जन्मगत है। ठीक है, जन्म से ही उसमें जिज्ञासा रहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि बालक क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। हर चीज को जानना क्या है, उनकी चाह होती है। ठीक है, वो हमेशा चाहते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसा होता है, उनको हर चीज जानना होता है। तो उनके पास ये जन्मगत होता है, ये प्रवृत्ति की जिज्ञासा और करके सीखने की प्राकृतिक क्षमता। ठीक है, रोजर्स के अधिगम के इस सिद्धांत को आनुभविक अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव करके सीखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी पर पुस्तकों का बोझ न लादकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना अधिक सार्थक है। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे को कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको एक बुक पकड़ा देते हैं और क्या करते हैं, रट्टा लगाने को कहते हैं। या फिर हम खुद क्या करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं और बच्चे को क्या कहते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ उसी को तुम नकल करो। ठीक है, हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बच्चा बोलेगा ए फॉर एप्पल। अगर इससे अच्छा कि आप उसके सामने एक एप्पल लाकर रख दें, वो खुद उसको देखे, वो आपसे पूछे मम्मा ये क्या है, कि बेटा एप्पल है, तब उसको ना वो याद रह जाएगा कि ये क्या है, एप्पल है। फिर वो जब भी उसको पकड़ेगा, जब भी देखेगा, जहां भी देखेगा, उसको क्या याद आएगा कि मम्मा ने बोला था ये एप्पल है। ठीक है, शिक्षकों को छात्रों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है आदि निर्देश देने के बजाय सेमिनार, वर्कशॉप, परिचर्चा, शैक्षणिक भ्रमण आदि योजनाओं द्वारा सिखाना चाहिए ताकि बालक स्वयं अनुभव करके सीख सके। तो देखिए, जैसे कि हमारे क्लासेस में होता है, शिक्षक आते हैं, सिलेबस में क्या होता है वो भी नहीं बताते, हमें सिलेबस पकड़ा देते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। जो जिस महीने में जितना पढ़ाना चाहिए शिक्षक उतना पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं कि इतना सिलेबस में है, और जितना पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा देते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं, हमें क्या होता है कि हाँ बस सिलेबस में इतना है, हमें उतना ही पढ़ना है, परीक्षा के लिए जो भी जरूरी है हम उतना पढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका एग्जाम खत्म होता है, जब आप 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड जाते हैं, ठीक है, तो 6 क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था आपको 7 क्लास में याद नहीं होता है। क्यों याद नहीं होता है? क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा होता है, उसको आप कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता है, ना ही अपनी जिंदगी में, ना ही अपने विद्यालय में। ठीक है, तो इसीलिए आप उसे भूल जाते हैं। वो जो ज्ञान आपने बुक पढ़ के पाया था 6 क्लास में, वो आपको 7th को आते आते भूल जाते हैं, आप उसे याद कर भी नहीं पाते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कार्ल रोजर्स कि उसको सेमिनार करने दीजिए, वर्कशॉप पे भेजिए, शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाइए। सपोज आपको इतिहास में आपको जो भी पढ़ाया गया है, अगर आपको एक ऐतिहासिक स्थल लेकर आपको दिखाया जाता 6 स्टैंडर्ड में, तो आपने अगर जो पढ़ा है शायद आप उसे भूल जाते 7 क्लास में। लेकिन जो आपने देखा है, आपने शैक्षणिक भ्रमण के जरिए जाकर जिस चीज को आपने देखा है, वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप सोते हुए होंगे, लेकिन आपको उठाकर भी पूछ दिया जाए कि भैया आप उधर गए थे तो वहाँ क्या क्या देखा, ठीक है, तो आप फटाक से बोल सकते हैं क्योंकि आपने उसे खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। ठीक है, अगर सेमिनार भी किया जाए तो सेमिनार में क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है, बच्चा उसके बारे में ढूंढता है, बहुत से पुस्तकें पढ़ता है, उसके बाद वो जानता है कि चीज क्या है। तो जब वो खुद पढ़ता है, खुद चीजों को ढूंढ के पढ़ता है, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस लाता है, तब वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्ल रोजर्स कहते हैं कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बार बार निर्देश देने से अच्छा है कि उसको सेमिनार किया जाए, वर्कशॉप किया जाए, शैक्षणिक भ्रमण पे लिया जाए। ठीक है, ताकि बालक स्वयं अनुभव कर सके, बालक अधिगम में किसी के आश्रित ना रहे तथा स्वयं करके सीखे। तो
बात घुमा फिरा के कहाँ आता है कि बालक जो है स्वयं करके सीखे। कार्ल रोजर्स का इतना ही बात था कि वो स्वयं करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे। अनुभवजन्य अधिगम की विशेषताएं अगर देखें तो क्या क्या है। यह स्व अनुभव प्रेरित अधिगम है। इसमें सीखने की प्रक्रिया स्वरुचि व स्व उत्प्रेरित होती है। यानी कि बच्चा जो है जब अनुभव करके सीखता है तो सीखने के लिए उसके अंदर अपने आप ही रुचि जागृत होती है, अपने आप ही वो प्रेरित होता है। और जब कोई अपने आप प्रेरित होता है तो सफलता पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आप किसी को बार बार बोलते रहेंगे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। अगर वो पढ़ भी ले तो वो जो पढ़ेगा उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो खुद अपने से बुक निकाले, खुद अपने से कॉपी निकाले, लिखना शुरू करे, वो अपने आप से प्रेरित होकर पढ़ाई करे, उसको कोई बोलने वाला ना हो, तो देखना वो जो भी पढ़ेगा उसको याद रहेगा, क्योंकि वो अपने आप से प्रेरित होकर पढ़ाई कर रहा है। प्रत्येक बालक में प्राकृतिक तौर पर सीखने की अद्वितीय क्षमता होती है, अतः उसे इस क्षमता के विकास हेतु अधिगम अनुभव दिए जाने चाहिए। तो कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक के अंदर क्या है, अद्वितीय क्षमता है खुद सीखने की। ठीक है। हर एक बालक के अंदर ये होता है कि खुद सीखने की क्षमता होती है, लेकिन अगर आप हमेशा उस पर भारी पड़ेंगे, ठीक है, ये उसके अभिभावक या फिर उसके शिक्षक अगर उस पर भारी पड़ेंगे कि वो जो बोलेंगे उसी को पढ़ना है, तो बालक का जो वो क्षमता होता है ना, वो बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो उभर नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें कि तुम स्वतंत्र होके पढ़ो, तो वो क्षमता का विकास होगा। संज्ञानात्मक अधिगम का महत्व शून्य के बराबर है, क्योंकि बालक कुछ समय पश्चात सीखी हुई बात भूल जाता है। यह सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। अभी प्रीवियस क्लास में भी अगर जो पढ़ाया गया है हम उसको नेक्स्ट दिन को आते आते भूल जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हम सुने हैं, सिर्फ हम बुक में देखे हैं, ना हम खुद किए हैं, ना किसी को करते हुए देखे हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम जब तक उपयोग में ना लाया जाए निरर्थक होता है। तो क्या कहते हैं, जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं जब तक उसका हम उपयोग ना किए हैं, जब तक उसको हम एक्सपेरिमेंटल रूप से ना लिए हैं, वो क्या होता है, निरर्थक होता है। संज्ञानात्मक अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र है। जो भी हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं उसका सिर्फ लक्ष्य क्या होता है कि सिर्फ हमको ज्ञान मिले। ठीक है, उसका प्रयोग करने का हमें वहाँ पर ज्ञान नहीं मिलता है, सिर्फ हम सुनते हैं, याद रखते हैं, एग्जाम में जाकर लिखते हैं। अनुभवजन्य अधिगम की प्रक्रिया स्वदेशीय होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो भी हम अनुभव के जरिए जो भी सीखते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, हाँ, उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, इससे अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा ज्ञान के स्थानांतर में सहायक होता है। जो भी हम अनुभव करके सीखते हैं, जो भी बच्चा सीखता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। और ज्ञान का स्थानांतर यानी कि सपोज वो आज एक ज्ञान पाया है, ठीक है, अपने अनुभव से, वो कल के दिन अगर उसी प्रकार की कोई एक घटना उसके सामने आती है तो वो क्या करेगा, वो जो पहले अनुभव से जो वो ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान का वो फिर से दोबारा उपयोग कर पाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं ज्ञान का स्थानांतर। संज्ञानात्मक अधिगम की अपेक्षा अनुभवजन्य अधिगम अधिक महत्वपूर्ण है। अब उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, हर एक के कुछ गुण भी होते हैं, कुछ खामियां होते हैं। उसी तरह कार्ल रोजर्स ने जो बताया है एक्सपीरियंस के जरिए बच्चे को सीखने देना है, उसके भी कुछ लिमिटेशन हैं। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम के अवसर सर्वत्र तथा हमेशा उपलब्ध नहीं होते। तो उसका लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है कि हर जगह आपके पास एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए परिस्थिति नहीं होती है। ठीक है, सपोज अभी एक स्कूल में बहुत सारे मतलब टीएलएम है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मेथड है, बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं। तो वहाँ पे कोई भी अगर वहाँ पे थोड़ा मतलब प्राइवेट स्कूल्स में जैसे होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं या फिर टीचिंग एड्स दिखा सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, बच्चा अनुभव प्राप्त करेगा। लेकिन जहाँ पर ऐसे सुविधाएं नहीं होंगे वहाँ पर क्या होगा, बच्चे को अनुभव के लिए मतलब वैसा एक जो क्या कहते हैं एक एनवायरनमेंट, वैसा एक परिवेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है,
तो ये क्या होता है कि हर एक सर्वत्र तथा हमेशा उपलब्ध नहीं होते। हर एक विषय में ये मतलब आजकल के जो भी शिक्षा पद्धति है, जो भी मतलब कहीं-कहीं स्कूल में होता है, कहीं-कहीं किसी-किसी स्कूल में बच्चों को सारी सुविधाएँ दी जाती है। लेकिन हमेशा हर एक सब्जेक्ट के लिए जितना आपको एक बच्चे को अनुभव करने के लिए दिया जाना चाहिए, वो हमेशा क्या होता है, उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है? बिना दिशा निर्देश या मार्गदर्शन के अनुभव के आधार पर अधिगम समय साध्य प्रक्रिया है। तो जैसे कि अगर एक बच्चे को आपने छोड़ दिया पूरी तरह से, वो क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने आप से एक चीज़ अनुभव किया। लेकिन क्या उसको पता है कि जो भी उसने अनुभव किया वो कहाँ तक सत्य है, या फिर उसने जो भी अनुभव किया वो क्या है और वो क्यों वैसा अनुभव किया? जब तक उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, उसको अपना शिक्षक नहीं बता रहा है, तो क्या है, जो भी वो अनुभव किया है वो पूरी तरह से मतलब उसको सही तरह से पता नहीं चलेगा। और जब तक उसको पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों अनुभव किया या फिर ऐसा क्यों अनुभव हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो गई होगी। तो क्या है, बालक को अनुभव करने के लिए तो छोड़ना चाहिए, उसके साथ ही साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए कि मार्गदर्शक के रूप में बच्चे के साथ रहना चाहिए। और लास्ट है, अनुभवजन्य अधिगम हमेशा विश्वसनीय नहीं होता। तो क्या है, सपोज अभी कोई अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, किसी कार्य के करने के दौरान या फिर किसी कार्य को देखने के दौरान अगर वो कुछ भी, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, अगर कुछ भी वो नेगेटिव अनुभव करता है, तो क्या होता है, सपोज उसका कुछ पॉजिटिव भी होगा लेकिन वो क्या किया है, नेगेटिव अनुभव किया है, ठीक है, उसको नकारात्मक अनुभव मिले हैं, तो वो क्या करेगा कि विश्वास नहीं करेगा, जबकि उसके कुछ पॉजिटिविटी भी हैं लेकिन वो देखा नहीं है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि बच्चा जो भी अनुभव करता है हमेशा क्या होता है, विश्वसनीय नहीं होता है। तो क्या सही है, वो जो भी बच्चे बहुत कुछ अनुभव करते हैं, ठीक है, हर एक पग पर, हर एक स्टेप पर क्या करते हैं, वो बहुत कुछ अनुभव करते हैं, किसी से लड़ाई होती है या कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं भी उनको बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन, जितना वो अनुभव करते हैं उतना ही उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि शिक्षक को हमेशा मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के साथ रहना चाहिए। तभी क्या होगा कि बच्चा जो है सही डायरेक्शन पर जाएगा, ठीक है। तो कार्ल रोजर्स का बस इतना ही है कि बच्चे को स्वतंत्र होकर खुद सीखने के लिए परिस्थिति उत्पन्न करना है, ठीक है, उसको खुद सीखने के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनुभव करके बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। और जो भी वो बुक से पढ़ के सीखता है वो क्या होता है, अस्थायी नहीं होता है। ऐसा कौन कहते हैं, कार्ल रोजर्स कहते हैं, ठीक है।